एक बाबा जंगल में रहते थे, अपनी कुटिया में रहकर भजन करते थे। और एक शिकारी रोज जंगल में जाता था और शिकार करके वे जंगल के पशुओं को अपने कंधे में लाद कर घर लाया करता था। तो एक दिन उस शिकारी ने कुटिया में बैठे महात्मा से जाकर के पूछा, बाबा हम भी जंगल में आते हैं और आप भी जंगल में रहते हैं, हमारी और आप में जो अंतर है वो रंच मात्र भी नहीं है। आप भी जंगली हैं और हम भी जंगली हैं, क्योंकि अधिक समय हमें जंगल में रहना पड़ता है और आप भी जंगल में रहते हैं। हमने तो खूब शिकार करी, और आज तक आपने कोई शिकार किया हो तो बताइए। और अगर आपने शिकार, आप भी अगर शिकार करने की इच्छा से यहाँ बैठे हो तो बताइए, आपको कष्ट नहीं करना पड़ेगा, आपके बदले मैं ही शिकार करके आपको ला दूंगा। बताइए वो कैसा दिखता है, उसे मैं अवश्य पकड़ करके जो है आपके सामने ला दूंगा। बताइए वो दिखता कैसा है। तो महात्मा मुस्कुराते हुए उस शिकारी से बोलने लगे, बेटा देखो, जिस शिकार की प्रतीक्षा में यहाँ बैठा हूं उसे पाना इतना सहज नहीं है। उसे पाने के लिए अच्छे अच्छों को जो है पसीना छूट जाती है, वे नहीं प्राप्त कर सकते उसे। कहा कि अरे ऐसा कोई शिकार मुझसे आज तक नहीं छूटा जो अभी छूट जाए। आप हमें बताइए, जहां भी होगा उसे मैं खोज कर आपके सामने अगर पेश न कर दूं फिर आप मुझको बताना। महात्मा ने कहा, ये तो उसे प्राप्त कर नहीं सकता, क्योंकि उसे पाना इतना आसान भी नहीं है। तो उसने, उस महात्मा ने उस शिकारी को कहा, वो दिखता कैसा है? वो दिखता सांवला है, उसके केस घुंघराले हैं, उसके नेत्र कोमल है, तिरछी चितवन है, दिव्य अंग कांति है, आभा और प्रभा दोनों उसके जो है दिव्य है। अजानुलंबी तो भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो। वे बड़े अद्भुत हैं जिस शिकार की प्रतीक्षा में बैठा हूं। वे अगर थोड़ी सी मुस्कुरा कर देख ले तो चित्त की चोरी हो जाए महाराज। वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, वो काला होगा, मुरली वाला होगा, हाथ में उसके बांसुरी होंगे, और वे देखते किसी को हैं तो टेढ़ी नजर से देखते। बड़े अद्भुत है वो। अरे महाराज, बस उसे ही पकड़ना है, तो आप मुझको बोलिए, मैं आज ही आपको उसे पकड़ कर न लाऊं, आपके सामने पेश न कर दूं, फिर आप मुझको कहना। ये कहकर महाराज वो शिकारी उस महात्मा को प्रणाम करके निकले हैं और जंगल में गए, घनघोर जंगल खोजने लगे। उस स्वरूप का जो है चिंतन करते हुए उस शिकार को खोज रहे हैं, पर उसे कहीं मिल नहीं रहा है। उसने जाल बिछाई महाराज सब जगह, बहुत खोजा, बहुत खोजा, बहुत खोजा, बहुत खोजा, बहुत खोजा, पर मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। एक दिन बीत गया, वो नहीं मिला।
दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भी उसने खूब खोजा, फिर मिला नहीं, दिन बीता। महाराज उसकी भूख प्यास चली गई। मैंने प्रतिज्ञा लिया है कि जब तक उसे मैं पा न लूं तब तक अन्न जल ग्रहण न करूं। तो बिना पाए हम अन्न जल कैसे ग्रहण कर सकते हैं? और महाराज उसकी इस निष्काम भक्ति को देखते हुए परमात्मा उसके ऊपर धीरे धीरे करके द्रवित होने लगे। परमात्मा उसके ऊपर प्रसन्न होने लगे। एक दिन बीता बिना अन्न जल का, दूसरा दिन बीत गया बिना अन्न जल का, तीसरा दिन बीता बिना अन्न जल का। ऐसे करते करते महाराज अब भगवान को पाने की प्रतीक्षा में उन्होंने अपना शरीर को सुखाना प्रारंभ किया, फिर भी वो शिकार उसे मिल नहीं रहा है। और महाराज जाल बिछाए हुए हैं, आंख बंद किए हुए हैं और उस शिकार की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। आंख बंद है, उस स्वरूप का चिंतन वो कर रहा है और रो रहा है कि आज वो मुझे नहीं मिला तो मैं अपना देह त्याग कर दूंगा। और महाराज इतने में भगवान श्री कृष्ण उसके जाल में आकर फंस गए। उसके जाल में आकर के भगवान फंस गए। और जब भगवान ने बांसुरी बजाई, आहा, भगवान के बांसुरी की ध्वनि को सुनकर जब उस शिकारी ने आंख खोला है तो क्या दिव्य भगवान मुस्कुराते हुए उसे दर्शन दे रहे हैं। और भगवान जाल में जो है फंसे हुए हैं। अरे महाराज वो शिकारी उछलने लगा, नाचने लगा और विभोर हो गया और कहा कि आज हम धन्य हो गए, आज हम धन्य हो गए। क्योंकि उस महात्मा का शिकार मुझको आज प्राप्त हो गया है। और महाराज भगवान की स्तुति उसे करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, पर उन्होंने ऐसा कोई भाव वहां प्रकट नहीं किया। भगवान को जिस प्रकार से शिकार को कंधे से लाद कर वो ले जाते थे, ठीक उसी प्रकार वो शिकारी भगवान को अपना कंधे में लाद कर ले जा रहे हैं। और ऐसी भक्ति को देखकर, ऐसा भाव को देखकर भगवान के नेत्र सजल हो गए। और महाराज वो जो शिकारी था चिल्लाते चीखते हुए जा रहा है, अरे महाराज कहाँ हैं प्रभु, देखिए देखिए, ये रहा आपका शिकार, ये रहा आपका शिकार, ये रहा आपका शिकार कहते हुए वो शिकारी जब उस महात्मा के पास गया है, महात्मा के रोंगटे खड़े हो गए। महाराज कंठ अवरुद्ध हो गया, उस महात्मा का नेत्र सजल हो गया। और कहते हैं भगवान को देखकर भगवान को प्रणाम नहीं करके उस महात्मा ने साष्टांग प्रणाम उस शिकारी के चरणों में किया है। आहा, क्या दिव्य भगवान के स्वरूप है। ओह, कितने सुंदर भगवान मुस्कुरा रहे हैं। ओह, क्या भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल्य भगवान।